सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने में दिक्कत होती है? अब नहीं होगी, क्योंकि मैं विकास नागर लेकर आ गया हूं एक और जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिनर एक नए क्वेश्चन जरूर देता है, यहां पे मैच द फॉलोइंग में देगा, या फिर किसी ना किसी एक स्टेटमेंट में, या हर एक एग्जाम में ये वाला हर साल रिपीटेड एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, यानी कि प्रीलिम्स में 2 नंबर पक्के। तो याद करते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक क्या है। तो भाई कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और अपने जहां पर एक सीरीज हमारी चलती आ रही है टिप्स एंड ट्रिक, जहां पे मैं प्रीएम्बल की मैंने करवाई है, प्रोविजंस ऑफ सम स्टेट्स की अभी अपलोड हो जाएगी। तो ऐसी काफी सारी ट्रिक्स है जिसमें से एक सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आज की क्लास की आपकी रहेगी। तो विदाउट एनी डिले भाई स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ ये वाला हमारा टॉपिक। तो देखो भाई, पहला है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी ट्रिक है 5 ओल्ड जजेस प्रेफर अर्ली बेड टाइम। क्या है? 5 ओल्ड जजेस प्रेफर अर्ली बेड टाइम। 5 से क्या चीज हो गई है? एफ से हमारा आ गया फेडरल स्ट्रक्चर। एफ से क्या आ गया? एफ से आ गया हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। ओ से हमारा आ गया ऑफिस ऑफ गवर्नर। जे से क्या आ गया? जे से आ गई हमारी जुडिशरी। पी से पीसीएस, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और ई से हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। ये हम आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सारी चीजें जो कि हमने अलग अलग देशों से लिए, ठीक है। कुछ चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, कुछ चीजें हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं, कुछ चीजें हमने जर्मनी से लिए हैं, और वो चीजें हमने हमारे इंडिया के हिसाब से मोल्ड करके हमारे संविधान में डाल दी है। ये होते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे संविधान में जितनी भी काफी सारी चीजें जो हमारी डली हैं, चाहे डीपीएसपी हो, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य द्वारा नीति निर्देश हो, वो सारी की सारी चीजें हमने दूसरे देशों से ली हैं, ठीक है। लेकिन क्या कॉपी पेस्ट है? कॉपी पेस्ट नहीं है। हमने भारत ने क्या करा है कि उनकी सिर्फ मदद ली है, क्योंकि वो हमसे पहले आजाद हो गए थे और डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी थे। तो ये देखना चाहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज का संविधान कैसे होता है, तो हम वहां से क्या चीजें ले सकते हैं, क्योंकि हमें संविधान जल्दी बनाना था। एफ से आता था हमारा फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब ये चीज होती है कि पावर जो रहनी चाहिए वो डिवाइडेड होनी चाहिए, केंद्र सरकार में डिवाइडेड होनी चाहिए, राज्य सरकार में डिवाइडेड होनी चाहिए। और ये आपने देखा था अनुसूची 7 में, जहां पर ये दे रखा है। एक गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए जो राज्य के ऊपर बैठा रहेगा और डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, जिससे कि राष्ट्रपति को यह चीज पता लगता है कि भैया हर राज्य में क्या हो रहा है। तो एक गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद जुडिशरी, न्यायालय, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हर एक राज्य लेती है सिविल सर्वेंट बनने के लिए स्टूडेंट्स को या फिर भारत के नागरिक को मौका देती है। और एक आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा यूनाइटेड किंगडम की। यूके से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है प्लीज रिमेंबर लिटिल सैली कांट प्ले पियानो। क्या है? प्लीज रिमेंबर लिटिल सैली कांट प्ले पियानो। पी से क्या आ गया? पी से सर जी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गई है। आर से क्या आ गया? आर से सर जी रूल आ गया है, रूल ऑफ लॉ आ गया। एल से हमारा क्या हो गया? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया। एस से हमारा क्या हो गया? सिंगल सिटीजनशिप हमारी हो गई है। सी से क्या हो गया? सी से कैबिनेट सिस्टम हमारा हो गया। पी से क्या हो गया? पी से पार्लियामेंट हो गया। और फिर से पी से क्या हो गया? प्रेरोगेटिव रिट्स हमारा हो गया। अब एक एक करके समझते हैं कि ये क्या चीज है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की भैया हम लोग क्या है कि ये लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र है। तो रूल किसका चलेगा? पब्लिक का चलना चाहिए। लेकिन हमारी इतनी जनता है तो वो क्या करती है कि वोटिंग के थ्रू अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेती है और पार्लियामेंट में बिठा देती है कि भैया जो सरकार बैठेगी और जो कानून बनेंगे वो पार्लियामेंट के उसमें बैठेंगे। दूसरा रूल ऑफ लॉ कि कानून का शासन सबसे सुप्रीम होना चाहिए। भैया जो चलेगा वो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि जो भी बिल लाया जाएगा जिसको हम लोग कानून बनाएंगे उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। कि जैसे लोकसभा में बिल दिया है, उसके बाद डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद वो बिल राज्यसभा में जाएगा, सेम बिल्कुल वहीं से प्रोसीजर होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। एंड द मोमेंट प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट दैट बिल कन्वर्ट्स इनटू एक्ट और लॉ। ये चीज है कि एक प्रोसीजर होना चाहिए, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। ये चीज कहां से हमने लिया है? यूनाइटेड किंगडम। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश की अलग नागरिकता है और महाराष्ट्र की अलग नागरिकता, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एक ही नागरिकता है भारत की बस। कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए कि मतलब कि मिनिस्ट्रीज बन रही है, मिनिस्ट्रीज का एक पोर्टफोलियो है और उसके अंदर मिनिस्टर होने चाहिए जिसको हम लोग कैबिनेट बोलेंगे, क्योंकि इनका काफी की रोल रहता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या रहती हैं कि भैया जो भी हमारे संसद में एमपीज नियुक्त होकर जो जाएंगे उनके ऊपर कुछ प्रिविलेजेस भी रहते हैं। जैसे सर जी कौन कौन सी प्रिविलेजेस हमारी रहती हैं कि भैया जब सेशन चल रहा होगा उस दौरान में किसी भी एमपी के ऊपर कोई भी केस नहीं लग सकता है, ठीक है, कोई भी केस नहीं लग सकता है 2 महीने पहले और 2 महीने बाद भी।
वो कुछ भी बोल सकते हैं अंदर पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट को भी प्राइम मिनिस्टर को भी गरियाना है तो वो गरिया सकते हैं। उस दौरान में कोई भी कुछ नहीं बोल सकते। तो कुछ कुछ चीजें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म कि भैया 2 हाउस होने चाहिए, यानी कि लोकसभा होना चाहिए और राज्यसभा होना चाहिए सर जी। 2 हाउस में लोकसभा जो होता है वो सर जी सिटीजन्स द्वारा चुन के आते हैं यहां पर लोग, यानी कि जो इसका इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा में हर राज्य के जितने भी सारे विधानसभा है उस विधानसभा में से चुनकर आते हैं कुछ लोग, उसमें से चुनकर आएंगे और वो सीधा राज्यसभा में बैठ जाएंगे। यानी कि अगर बिल पास हो रहा है तो लोकसभा में जनता द्वारा वो बिल पास कर दिया गया है और भैया राज्यसभा में हर राज्य सरकार ने वो बिल पास कर दिया, तभी संपूर्ण भारत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेरोगेटिव रेट्स आपने देखी होंगी, उसके भी मैट्रिक लेकर आऊंगा। हेबस कॉर्पस, सर्चुररी, मैंडेमस, क्वा वारंतो, प्रोहिबिशन। तो ये पर्टिकुलर रेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इशू होती है। तो ये रेट्स भी हमने कहां से ली थी? यूनाइटेड किंगडम से हमने ली थी। नेक्स्ट, ऐसा आप लोग ये भी देख सकते थे कि सर इसमें ज्यादातर जो बातें करी गई है ना, पार्लियामेंट की बात करी गई है। पार्लियामेंट्री की गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहां सर जी? पार्लियामेंट में। सिंगल सिटीजनशिप चलो पूरे भारत में होनी चाहिए। कैबिनेट सिस्टम कहां पे बैठेगा? पार्लियामेंट में बैठेगा। पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस बैठते हैं। बाइकैमरलिज्म सर जी पार्लियामेंट में होगा। तो ज्यादातर जो यूके से हमने चीज लिया ना वो हमने पार्लियामेंट के लिए लिया, पार्लियामेंट के लिए। सेम ऐसे यूएसए जो हमने चीजें ज्यादा ली हैं वो हमने किस चीज के लिए ली है सर जी? जुडिशरी के लिए हमने लिया। कैसे? पहले टिक देखो, 5 इंटेलिजेंट जजेस इंपीच्ड फॉर रिमूवल ऑफ प्रीएम्बल। एफ से क्या हो गया? एफ से फंडामेंटल, आई से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जे से जुडिशियल रिव्यू, आई से इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एफ आपका साइलेंट है, एफ आपका साइलेंट है। आर से रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, और आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, और छठे से क्या आ गया? आपका प्रीएम्बल। तो हुबहू आपका प्रीएम्बल। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखे गए हैं जो कि हर नागरिकता को दे रखे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो दे रखे वो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। वो हमने कहां से लिए? यूएसए से लिए। इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके सिलेक्शन में उसके जो भी अपॉइंट किए जाएंगे, जो जजेस चूज करे जाएंगे, उसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट रोल प्ले नहीं होना चाहिए। उसके जो जैसे बहुत सारी कमीशंस हैं जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, कैबिनेट एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बैठता है जो नॉमिनेट किया जाता है, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहता है, स्पीकर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसके सिलेक्शन में और इलेक्ट अपॉइंट करने में उनका रोल प्ले होता है। लेकिन जुडिशरी का क्या होता है? जुडिशरी को खुद ही वो अपने नाम चुनती है थ्रू कोलिजियम सिस्टम। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पता है, सुप्रीम कोर्ट में 1+4 जजेस के कोलिजियम सिस्टम है। ये समझ लीजिए कि कमरा है, उसके अंदर 5 जजेस बैठते हैं, जिसमें से एक जज जो रहता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अब ये क्या करेगा? ये जज चुनेगा, ठीक है ना? नाम चुना, सीधा प्रेसिडेंट के पास नाम गया और भैया प्रेसिडेंट ने उसे अपॉइंट कर दिया। इसके अंदर कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अदर इंसान नहीं बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी। बस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसमें कोई भी रोल नहीं हो सकता है किसी का भी। आपने देखा होगा आर्टिकल 50, आप पढ़ना, आर्टिकल 50 में राज्यों को यह निर्देश दे रखे हैं संविधान द्वारा कि भैया सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि ये दोनों बॉडी कभी भी साथ नहीं मिलनी चाहिए। अगला आ जाता है जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी किसी चीज के ऊपर भी, किसी कानून जो बन गया उसके ऊपर रिव्यू ले सकती है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, कि भैया कैसे होते हैं इंपीचमेंट, क्यों होते हैं? क्योंकि सर जी मिसबिहेवियर कर रहे हैं, इनकैपेबल हो गए हैं, बिल्कुल इनकैपेसिटी है। तो उस केस में क्या होता है कि पार्लियामेंट में इनका महाभियोग के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है। 50 मेंबर्स अगर राज्यसभा में डाले तो 50 मेंबर सहमत होने चाहिए, 100 मेंबर सहमत होने चाहिए अगर लोकसभा में बिल आ रहा है तो, और स्पेशल मेजॉरिटी यूज होनी चाहिए। ये याद रखना इनको हटाने में, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, उसके बाद रिमूवल किस चीज का? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, और फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। कौन करता है? कैसे होता है? इनके जो रिमूवल होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के और वाइस प्रेसिडेंट के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तो लोकसभा राज्यसभा में किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो होगा वो सबसे पहले राज्यसभा में आपका होगा। उसके बाद प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना,
प्रस्तावना का जो भाव है, जिस तरीके से वो लिखा गया है, वो हमने लिया यूएसए से। अगर आपसे पूछेगा सर जी लैंग्वेज हमने कहां से लिया, इसकी भाषा कहां से ली हमने, वो लिया बेटा हमने ऑस्ट्रेलिया से। ये वाला बस डिफरेंस याद रख लेना प्रीएम्बल का। चलो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कूल कैट्स फाइंड जॉय, कूल कैट फाइंड जॉय। सी से क्या आ गया आपका कॉन्करेंट आ गया, सी से आपका क्या हो गया कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आ गया, एफ से क्या आ गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड आ गया, और जे से क्या हो गया आपकी जॉइंट सिटिंग हो गई है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आपको एक चीज पता है कि एक ऐसी पर्टिकुलर लिस्ट जो अनुसूची 7 में दे रखी है, शेड्यूल 7 में दे रखी है, शेड्यूल 7 में दे रखी है, एक दे रखी है यूनियन लिस्ट, यानी कि इसके ऊपर पर्टिकुलर चीज के ऊपर केंद्र कानून बनाएगा, एक दे रखी है स्टेट लिस्ट कि सर जी इसमें राज्य कानून बनाएगा, और एक दे रखी है बेटा कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों बैठ के कानून बनाएंगे, दोनों बैठ के कानून कहां पे बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में। ये वाली बात ध्यान रखना। फिर आता है हमारा कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स में क्या चीज रहती है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी करते हैं कि आप किसी भी राज्य में, आपके पास आप पूरे स्वतंत्र है कि आप किसी भी राज्य में जाके आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रक व्रक नहीं रोके जाएंगे। जॉइंट सिटिंग, अगर कोई पर्टिकुलर बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दे रखा है जॉइंट सिटिंग का, जो कि राष्ट्रपति बुलाएगा, भैया लोकसभा ने पास कर दिया, हाँ जी कर दिया, राज्यसभा ने पास कर, राज्यसभा में मैं तो नहीं करता, अरे क्यों भिड़ रहे हो भाई, चला जाओ एक छत के नीचे जॉइंट सिटिंग में बैठ जाओ, तो उसमें लोकसभा बैठेगी, राज्यसभा बैठेगा, और वो बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जॉइंट सिटिंग हमने कहां से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड हम लिख देखते हैं डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड, आयरलैंड डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड। डी से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य द्वारा नीति निर्देश, जो कि आपके पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, समझ गए। उसके बाद आपके आ जाते हैं एन से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो वाला प्रावधान कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो एक इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वाली चीज हमने कहां से ली है सर जी, ये भी चीज हमने कहां से लिया, आयरलैंड से हमने ली, ठीक है। नेक्स्ट कनाडा। कनाडा कैसा, फ्रेंडली विजिट्स एडवाइस अपॉइंटमेंट्स, फ्रेंडली विजिट्स एडवाइस अपॉइंटमेंट। एफ से क्या हो जाएगा, एफ से आपका फेडरेशन आ जाएगा विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। वी से क्या आ जाएगा, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। पहले से सुन लो, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि भैया पावर तो हमने बांट दिया, अब लेकिन ऐसा ना हो जाए राज्य सरकार को ऐसा लगे भैया पावर मुझे मिल गई, अब मैं तो भाई इंडिविजुअल, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं कोई कानून पास कर दे कि इस भारत देश से मैं अलग होना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सुप्रीम तब भी केंद्र है, कुछ चीजें केंद्र डिसाइड करेगा। अगर भारत देश में कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर राष्ट्रपति का शासन लगाना पड़ता है, तब पावर किसके हाथ में था, केंद्र के हाथ में पावर आ जाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में भी सबसे ज्यादा पावर किसकी रहती है, केंद्र की रहती है, समझ गए, कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए बस आपका। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है कोई ऐसा कानून जो ना यूनियन लिस्ट में है, ठीक है जी सर, कोई ठीक है नहीं है, स्टेट लिस्ट में कोई कानून नहीं है, एक पर्टिकुलर कानून ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, वो कानून जो है उसको हम लोग बोलेंगे रेसिड्यूरी, वो जाएगा सीधा रेसिड्यूरी में, और उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, वो बनाएगा सर जी सेंटर। कनाडा से याद रखना, सी से सेंटर की स्ट्रॉन्ग, इसमें सेंटर को दिखाया जाएगा। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइज कर सकता है जब राष्ट्रपति को इसकी जरूरत हो, कुछ भी कानून इंटरप्रेट करने में या कोई भी ट्रीटी को पूछने में कि यार इसके अंदर क्या था क्या चीज नहीं थी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उनका एडवाइस देगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर द्वारा ही जो गवर्नर है वो नियुक्त होगा, समझ गए। इसमें क्या दिखा है, सेंटर 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 स्ट्रॉन्ग दिखा है, केसी से कनाडा में, ठीक है। अब आते हैं यूएसएसआर, फंडामेंटल आइडल्स, खत्म बात। एफ से क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और आई से क्या, आइडल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और हमारा पॉलिटिकल, ये 2 बार हो गया। तो ये चीज आपको प्रीएम्बल में भी, यानी कि प्रस्तावना भी देखने को मिली है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं देश के प्रति, वो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं, और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य, ABCDEFGHIJK, टोटल 11, समझ गए। चलो, आइडियल्स ऑफ जस्टिस के भैया न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक स्थिति में भी, और हमारा किसमें, राजनैतिक भी हमें मिलना चाहिए। और ये वाली पर्टिकुलर चीज जो हमने कहां से लिए थे, यूएसएसआर से ली थी, फंडामेंटल आइडल्स, आइडल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल। नेक्स्ट आता है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या है, अमेंडिंग इलेक्शंस, ए से, ठीक है ना, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन
किस चीज के इलेक्शन सर? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि रुपीस। ठीक है, इलेक्शन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कैसे इलेक्शन होगा? तो वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। साउथ अफ्रीका से हमने लिया कि भैया राज्यसभा में भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए, और राज्यसभा में जो मेंबर्स आएंगे वो लोगों द्वारा नियुक्त नहीं होंगे, पहले वो एमएलए बनेंगे, राज्य के नेताजी, वो वहां से चुने जाएंगे। यानी कि जब लोगों ने अपने एमएलए चुन लिए हैं, वो एमएलए ने अपने ही ग्रुप में इलेक्शन हुए, और वो लोग जो चुने गए वो बैठे राज्यसभा में। ये पर्टिकुलर प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भारत देश का संविधान को अमेंड करना हो, उसका संशोधन करना हो, तो उसका प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, वो पर्टिकुलर चीज हमने कहां से ली? साउथ अफ्रीका से हमने लिया। जापान से हमने क्या लिया? जापान से लिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि भैया जब भी कोई कानून बन रहा होगा उसका एक पर्टिकुलर और प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। जब प्रॉपर प्रोसीजर से कोई बिल गुजरेगा, कुछ भी चीज गुजरेगी, तभी वो कानून कहलाई जाएगी। जर्मनी से क्या लिया? जर्मनी से कि जब भी भारत देश में इमरजेंसी आएगी, नेशनल इमरजेंसी आएगी, आर्टिकल 352 के तहत, चाहे युद्ध हो गया हो, चाहे आर्म्ड रेबिलियन हो गया, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई हो, उस वाले केस में आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। कौन सा मौलिक अधिकार आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंड हो जाएगा। ये वाली चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होता है और कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता है। फिर आता है आपका फ्रांस। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका फ्रांस। फ्रांस में क्या है? रैपिड लेफ्ट। आर से क्या आ गया? आपका रिपब्लिक आ गया। रिपब्लिक यानी कि भारत देश का जो प्रेसिडेंट है बेटा, वो भी इलेक्ट होके ही आएगा। अब वो उसमें हायरार्की में नहीं आएगा कि राजा का बेटा राजा, रानी की बेटी रानी बनेगी, ना, नहीं। ठीक है, और फिर आ जाता है लेफ्ट से। हमारा लेफ्ट का मतलब क्या है सर जी? लिबर्टी, ई से आपकी इक्वलिटी, एफ से आपकी फ्रेटर्निटी, कि बेटा आजादी, बराबरी और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड वाली फीलिंग वो होनी चाहिए। ठीक है ना? और ये थे पूरी की पूरी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत ही प्यारी ये सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया। तो कमेंट में जरूर बतानी सीरीज आपको कैसी लग रही है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटी बाय विकास नगर ये है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी जो पीडीएफ्स है, मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन है, वो सब इसी में पहुंचते हैं। बाकी मेरी डेली 2 बजे मेरी क्लास होती है, और पेड कोर्सेज के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं, मेरा विक लाइव। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया, और काफी हद तक तो आपको याद भी हो गए ये वाले। ठीक है ना? तो ऐसी मजेदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई कमेंट और लाइक और कमेंट। ठीक है ना? तो मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून गाइस।